इस वक्त हम फिर क्रिसमस के हवाले से उस तालीमी सेशन में आगे बढ़ेंगे जिसमें हम क्रिसमस की खुशियों का भी और कलाम मुक़द्दस की बारीकियों का और मसीह के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ अजीम नामों का जिक्र सुन रहे हैं, जिनको हम अक्सर पस पर्दा छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारी सच्चाइयाँ बहुत सारे लोगों को जानना या उन तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। हम एक ऐसे मसीह को मानते हैं जो मजहबी नहीं बल्कि एक तजर्बे के साथ हमें तालीम देता है, और मसीहत एक तजर्बा है, ये मज़हब नहीं है, ये सच्चाई पर मबनी है। इसकी बुनियाद यीशु मसीह खुद है, और जो उस पर ईमान लाता है उसे ये बरकतें हासिल होती हैं। हम सुन रहे थे मुख्तलिफ अजीम शख्सियात के बारे में। उनमें से एक जिक्र कोर्नियस के बारे में है, और इसके बारे में हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में। कोर्नियस का अहद जो था, उस वक्त कैसर अगुस्तस ने फरमान जारी किया, तो कोर्नियस के अहद में इस्म नवीसी हुई उस वक्त जब कोर्नियस सूरिया का हाकम था। और सूरिया के हाकम होने की वजह से सूरिया सूबा जो है, जिसका मैंने जिक्र किया, फ़लस्तीन का एक सूबा है, दरिया के दरमियानी गुजरगाह के साथ मशरक में पहाड़ी एक सिलसिला, जनूब में ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला मिलता है, और मैदान से होकर बाबल के रेतले मैदानों तक फैला हुआ है। और इसके बारे में जो उस वक्त दुनिया में ये बात पाई जाती थी, ये सूरिया के मशहूर शहर नैनवा यहाँ पे मिलता है, इलाम एक जगह मिलती है, और सोसन यहाँ पे मिलता है। ये इलाम और नैनवा और सोसन इलाका इस सूरिया के इस इलाके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। रोम उस वक्त रोमी लोग जो थे तमाम दुनिया में छाए हुए थे, और उन्होंने इन इलाकों पर भी कब्ज़ा किया हुआ था। आजकल के जो ममालिक इस इलाके में पाए जाते हैं, उनके नाम फ़लस्तीन, शाम, तुर्की, यूनान, इतालिया, फ्रांस, हस्पानिया, इंग्लिस्तान, तमाम शुमाली अफ्रीका, मिस्र, रूमी हुकूमत, और ये सारे इस रूमी हुकूमत में शामिल थे, जिनके शहनशाह को कैसर कहा जाता है। ये सारा इलाका जो आजकल के नाम मैंने लिए है, इस इलाके को जो इस पर हुकूमत करता था उसे कैसर कहा जाता था। यहाँ पे कोर्नियस जो था, रोमी सल्तनत में कैसर के बाद इसे दूसरा दर्जा मिला हुआ था। इसका पूरा नाम कोर्नियस का, जिसके दौर में इस्म नवीसी हुई, पेलनेस सेप्लेस कोर्नियस था। पेलनेस सेप्लेस कोर्नियस, ये 6 काफ मीम में गवर्नर मुकर्रर हुआ, और लानवेला में पैदा हुआ। फौज में बड़ा इसका नाम था, इसने नाम कमाया, और उस दौर के एक नाम सलेशिया होमा नाडेस एक जगह थी जिसको इसने फतह किया, और आर्मिना की मुहिम में कैसर के साथ था, जिसकी वजह से कैसर ने इसे नायब मुकर्रर किया और नायब कैसर का नाम दिया। इस्म नवीसी, सवाल उठते हैं कि कोर्नियस ने इस्म नवीसी क्यों कराई जबकि यहूदिया का हाकम हेरोदीस था। तो ये बड़ी बात वाजे करना मैं चाहता हूं। उसकी वजह यह थी कि कोर्नियस रूमी हुकूमत का नायब कैसर था, लिहाजा कोर्नियस के लिए ज़रूरी था कि कैसर के हुक्म की तामील पाबंदी से हो। दूसरी वजह यह थी कि कैसर और हेरोदीस के मरासम ख़राब थे और उनकी आपस में नहीं बनती थी, इसलिए हेरोदीस की बजाय कोर्नियस को कैसर ने हुक्म दिया कि वो इस्म नवीसी कराए। ये बात बहुत सीखने की है कि हम इस बात को वाज़े समझना चाहते हैं कि ये जो इस्म नवीसी हुई है, इसके बारे में बहुत से सवाल उठते हैं कि कोर्नियस ने क्यों कराई। ये बात यहूदिया के हाकम हेरोदीस के साथ जुड़ती है, क्योंकि हेरोदीस और कैसर की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए कैसर ने हेरोदीस की बजाय कोर्नियस जो कि नायब कैसर था, इसको इस्म नवीसी का ऑर्डर किया, और इसने इस्म नवीसी कराई, और हेरोदीस को उसने मरासम ख़राब होने की वजह से ये हुक्म नहीं दिया था, इसलिए ये जो क्रेडिट है ये कोर्नियस को जाता है। हम सीख रहे थे मुख्तलिफ नामों के बारे में। अब हम चलेंगे 25 दिसंबर तारीख के बारे में, इस पर गौर करेंगे कि 26, 27, 28, बहुत सारे 6 जनवरी भी मनाई जाती है, और भी बहुत सारी डेटें सुनने में आती है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त मसीही कैलेंडर के मुताबिक, मसीही कैलेंडर की जो
मसीह की पैदाइश का जिक्र आता है वो 25 दिसंबर से आता है। और करीब तरीन इसको उलमा ने, मसीही उलमा ने इसे मुख्तलिफ कैलेंडरों से लेकर जो दूसरे मजहबों के भी कैलेंडर थे उनको भी लिया और हिस्ट्री निकाली, मसीह के खतने को जो वहाँ पे किया उस दौर के कैलेंडर को निकाला, तो फिर इस तारीख को उन्होंने मुकर्रर किया मसीह के कैलेंडर के साथ। सो तारीखी पहलू इसका खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से पेशतर भी दुनिया में हम देखते हैं कैलेंडर चल रहे थे, राज थे जो मुख्तलिफ अंदाज में थे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कुमरी कैलेंडर नज़र आता है जो बुनियादी कैलेंडर था। और कुमरी कैलेंडर के जो साल थे या उसको कुमरी साल कहते थे, 354 दिन पर मुश्तमिल था। जैसे हमारा आज कैलेंडर 365 दिनों पर है, कुमरी कैलेंडर के दिन 354 होते थे और दूसरे 330 दिन पर होते थे। इसी तरह एक दिन जो गिना जाता था, जिस तरह आज हम 24 घंटे का एक दिन गिनते हैं, तो उस वक्त दिन को बोलते थे, या 12 बजे हमारा दिन चेंज हो जाता है तो उस वक्त दिन को गुरूब आफ्ताब से अगले दिन गुरूब आफ्ताब तक गिना जाता था, यानी शाम से अगला दिन शुरू हो जाता था। हमारे लिए 12 बजे के बाद AM और PM का जिक्र आता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका शाम से शुरू, जैसे इतवार की शाम है तो समझो सोमवार शुरू हो गया, यानी सूरज डूबते सोमवार शुरू हो गया। सो उन कैलेंडरों का कुछ इस तरह तरीकाकार था। रूमी कैलेंडर भी चल रहा था वहाँ पे, और रूमी कैलेंडर के हवाले से इसका ताल्लुक सूरज के साथ था। इसका आगाज शहर रूम से बुनियादी तौर पर हुआ। इसे इनो अरबस कैनेडियाए कहा जाता, रूमी कैलेंडर को इनो अरबस कैनेडियाए इसका रूमी कैलेंडर का नाम था। मिस्री कैलेंडर भी उस वक्त राइज था, यूनानी कैलेंडर भी उस वक्त राइज था। और इसी तरह ये कैलेंडर इब्रानी, मिस्री, यूनानी और रोमी कैलेंडर चले थे। और मिस्री और यूनानी कैलेंडर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इनके 12 महीने थे और 12 महीनों के हवाले से इनके नाम, कुछ नाम देवी और देवताओं पर रखे गए। इनके मैं नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ। 2 महीने जो थे वो जुलाई और अगस्त जो थे, ये जुलाई जूलियस सीजर के नाम से रखा गया और अगस्त जो महीना है अगस्त और जो कैसर अगुस्तस था उसके नाम से रखा गया था। आज भी ये राइज हैं। सो अगुस्तस और जूलियस ये जुलाई और अगस्त के महीने इन्हीं कैसरों के नाम पर रखे थे। मगर कुछ महीने यूनानी ज़बान में मिलते हैं, जैसे सिप्टू यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है 7, यानी 7वां महीना। उक्टू बोलते हैं यूनानी में 8 को, नेवो यानी 9, डेसी यानी 10। तो ये 7वां, 8वां, 9वां महीना यूनानी ज़ुबान में मिलते हैं। लेकिन यही नाम फिर जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक मसीही कैलेंडर में देखते हैं तो इनको बदल दिया गया और जो 10वां महीना था उसे 12 कर दिया गया, जो 9वां था वो 11। इस तरह इनको नाम दिया गया। सितंबर यानी सेप्टू को सितंबर कर दिया गया, उक्टू को अक्टूबर कर दिया गया और नवमू को नवंबर यानी 11वां महीना और डेसू को दिसंबर यानी 12वां महीना। ये मसीही कैलेंडर में ये नाम चेंज हो गए। यूनानी कैलेंडर में ये 7वां, 8वां, 9वां महीना गिना जाता है और मसीही कैलेंडर में ये दिसंबर 12वां, नवंबर 11वां, अक्टूबर 10वां और सितंबर 9वां महीना गिना जाता है। सो ये कैलेंडर इस तरह चेंज होते गए और इनकी शख्सियात जो हैं वो हमारे सामने आती। पहले ये जैसे मैंने बताया ये कैलेंडर चलते थे। तो मैं एक दफ़ा एक बात आपके सामने करना चाहता हूँ। मेरी अपनी ज़ात इस पर गौर कर रही थी कि सबसे पहले भी तो कोई कैलेंडर था। जब आदम बना तो आदम के कैलेंडर को हम पैदाइश में चलकर देखते हैं कि खुदा उस कैलेंडर को कई जगह पे याद करता हुआ नज़र आता है। यह मेरी बाइबल से देखी पढ़ी और रूह के साथ आगाही या उसकी पाक मर्जी से मेरे पर जाहिर हुई। अक्सर हम कुमरी कैलेंडर का जिक्र सुनते हैं जो नज़र आता है पुराने ज़माने में, जिसको रूमी हुकूमत भी मानती रही और हमारे बुज़ुर्ग इब्राहिम या से पीछे आदम की औलाद भी मानती आई है। तो आदम ने हर चीज़ को, जब खुदा ने उसे बनाया तो आदम से पहले बन चुकी थी।
तो आदम ने जब पहली दफा चांद को देखा तो चांद उसे पूरा नजर आया था, यानी शेर पूरा था, बकरी, हर जानवर, हर चीज पूरी नजर आई, तो उसके चांद भी पूरा नजर आया था। आज हम चांद जब पूरा नजर आता है तो हमारे दौर में चांद कौन से दिन पूरा नजर आता है? हाँ, कई बोल रहे 14 दिन, 14 तारीख को 14वीं का चांद पूरा होता है। सही कहा आपने, 14वीं के चांद में हम देखते हैं कि पूरा नजर आता है। सो आदम ने जिस दिन चांद देखा तो वो 14वीं का चांद था। सो बाइबल ये वाजे करती है कि यीशु मसीह ने, खुदा ने जब खरूज में 12 बाब में पहली फसा के बारे में मूसा को कहा तो वहां पे जिक्र आता कि 14 की शाम को उसे ज़बह करना, 10 तारीख तक उस बर्रे को रखना और उसको ज़बह किस दिन करना? 14 की शाम। सो ये 14 का अदद जो था, इसके बारे में एकदम मेरे दिमाग में बात आई और फिर मैंने इसको पीछे देखा। और मूसा के दौर में भी कुमरी कैलेंडर चलता रहा और आज भी हम जो ईस्टर मनाते हैं, आपके लिए ये बड़ा वाजे बात है और बहुत सारे उलमा या खुदा के लोग इस बात को समझते हैं कि 14 की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूसा को बताया गया कि ये जो तुमने फसा खाई है हर साल इसी तारीख को खाना, और यीशु मसीह के फसा तक हर साल 1500 साल हर साल 14 तारीख को बरा ज़बह होता था, और यीशु मसीह भी 14 ही तारीख को उस फसा का बर्रा बना और कुर्बान हुआ। ये 14 की तारीख जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, यानी मसीह की कुर्बानी का जिक्र भी 14 के साथ ताल्लुक रखता है। सो 14 की तारीख से ये कैलेंडर जब निकाला गया तो पीछे पीछे जुड़ते गए, तो फिर मूसवी कैलेंडर और कुमरी कैलेंडर की जब ये पैदाइश की तरफ निगाह की, क्योंकि पुराने अहदनामे में मसीह की पैदाइश का ताल्लुक जो है जिक्र करते करते जब पीछे को गए जो कुर्बानी के साथ ताल्लुक रखता था, तो उन्होंने फिर किताबें खोली तो मूसवी कैलेंडर के मुताबिक जहाँ पे यीशु मसीह की खतने की तारीख देखी तो वहाँ पे उन्होंने एक हफ्ता पीछे, क्योंकि 8 दिन के नाम उसका रखा गया और 8 दिन का था जब उसका खतना हुआ, तो उस कैलेंडर के मुताबिक जब उन्होंने पीछे देखा तो 8वां दिन तो इतवार का दिन होता था, क्योंकि सब्बत 7 को कहते थे, 7वें दिन को, तो 8वां दिन इतवार का था और फिर 8 दिन पीछे गए तो इतवार ही था। तो इतवार का दिन उन्होंने 0 सन माना और वहां से उन्होंने उस तारीख के मुताबिक जो उस वक्त राज थी उसकी तारीख निकाली और फिर वहां से खुदा के बेटे यीशु मसीह का कैलेंडर शुरू हुआ, जिसको आज हम अपनी पाकिस्तानी या मशरकी ज़ुबान में ईसवी बोलते हैं। हकीकत में ये मसीही कैलेंडर या नए अहदनामे का कैलेंडर इसे कहते हैं। तो वहां से सन 0 शुरू हुआ। फिर इसी तरीके से उन्होंने तारीखें निकाली, जिसमें मैं अभी आपको बताता हूं कि मरियम के पास फरिश्ता कब आया और इस तरह की बातें सामने आई। मैं बताता चलूं कि ये जो मसीही कैलेंडर है इसका आगाज लातीनी लफ्ज से शुरू हुआ और एक बुजुर्ग ने, जो मसीही बुजुर्ग था, उसका नाम वीनियसिस था, जिसने इस कैलेंडर की इस्लाह की और इस कैलेंडर को लातीनी जुबान के लफ्ज एनो डोमिनी ईयर ऑफ द लॉर्ड ये नाम दिया, जिसका तर्जमा है हमारे खुदाम यीशु मसीह का साल। ये जो कैलेंडर चल रहा है एनो डोमिनी ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हमारे यीशु मसीह की पैदाइश का कैलेंडर, ये जो पूरी दुनिया में राज है। ये एक बुजुर्ग था, उसका नाम था वीनियसिस। हाँ, लिख लो, वीनियसिस नाम था। बहुत सारी दुनिया जानती है, जिस तरह मैं आज आपको पेश कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि सबको इन बातों को पता हो। बाइबल मुकद्दस में ये सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन इनको सिर्फ खोज करने की जरूरत है। मसीह की पैदाइश के एक हफ्ते बाद जब उसका खतना हुआ, उस वक्त रूमी कैलेंडर जो था 749 AU था, 749 749। उसके मुताबिक जब दूसरे कैलेंडरों को पीछे देखा गया तो उसकी डेट्स निकाली गई, तो 0 सन यानी इतवार का दिन निकला, जिससे फिर आगे ये कैलेंडर राइज किया गया। यीशु का खतना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिससे मसीह का आगाज नजर आता है। यही वजह है कि हिसाब में, अगर आप हिसाब के बारे में जानते तो उसमें
तकवीमी एक अमल होता है, मैंने पढ़ा हुआ चौथी जमात में, तकवीमी अमल है, उर्दू मीडियम में ये साहब में ये मिलता है। तो उसमें जो जब कैलकुलेशन करते हैं तो इतवार को सन 0 मानते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मसीही कैलेंडर का आगाज यीशु मसीह की पैदाइश 0 से शुरू हुआ था, जिसका आज 2011 साल हो चुके हैं और 25 दिसंबर हम मनाने वाले हैं। सो ये एक बड़ी खास बात सीखने थी। क्रिसमस 25 दिसंबर, कलीसिया 25 दिसंबर को नया त्यौहार क्रिसमस मनाती है और नए त्यौहार के हवाले से या अपना त्यौहार के हवाले से क्रिसमस लफ्ज़ जो ज़मीन पर राइज हुआ, ये क्रिस्टी मास के नाम से शुरू हुआ था, अंग्रेजी में क्रिस्टी मास, जिसका बाद में मौजूदा जो हम क्रिसमस लफ्ज़ बोलते हैं ये तमाम दुनिया में राइज हो गया। लफ्ज़ क्रिसमस को जो दुनिया में राइज हुआ, इसकी जब हिस्ट्री को देखें तो ये सन मसीह 12 में ये शुरू हुआ और 12 सदी में इंग्लिस्तान में इसे राइज किया गया या कबूल किया गया। और चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बरतानिया की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में फैली, तो यही फिर जो मसीह की पैदाइश के हवाले से क्रिसमस जो है वो शुरू हो गया। पहले क्रिसमस नहीं मनाते थे, 12 साल से पहले क्रिसमस नहीं मनाया जाता था, ये सीगा राज था, लोगों से बैद था। और क्यों नहीं मनाते थे? इसलिए कि मसीह की पैदाइश जो खुफिया थी, लेकिन उसकी कुर्बानी या उसका मर का जी उठना ये ज़्यादा वाजे हुआ और लोग इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा था और निजात जिंदा होने के नाते सामने आया। इसलिए ज़्यादा मसीह की कुर्बानी की ईद मनाई जाती थी, जिसको हम आज ईस्टर बोलते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मसीही लोगों की तवज्जो इस पर पड़ी तो उन्होंने खोज करके सन 12 में क्रिसमस मनाना शुरू किया। सो पहला क्रिसमस जब मनाया गया ये मालूम नहीं है, लेकिन 2 वजूहात ज़रूर इसमें सामने आती हैं। पहली वजह ये कि कलीसियाई जन्म की बजाय कब्र से जी उठने के दिन की ज़्यादा खुशी मनाई जाती थी, इसलिए इसको नहीं मनाया जाता था। दूसरी वजह यह थी कलीसिया इब्तदाई सदियों में दुखों में क्या कहना चाहिए, दुखों में लोग मुब्तला थे और उनके पास मौका नहीं था कि वो किसी तरीके से खुशी मनाएं। यीशु मसीह की मौत से दुखी हो जाते थे, लेकिन बाद में खुदा के रूह ने उनके अंदर ये बात डाली कि असल में ये दुख की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। ईस्टर भी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि ईस्टर ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो फिर उसके साथ साथ क्रिसमस भी उनको मिला और ये दोनों ईदें मिलकर एक बहुत बड़ी खुशी का बायस बनी। आज भी मसीह की पैदाइश से ज़्यादा जो ईमानदार लोग हैं वो मसीह के जी उठने की कुदरत को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन देखने में नज़र नहीं आता। लेकिन जब कोई यीशु मसीह के बारे में जान लेता है तो वो ईस्टर को ज़्यादा सेलिब्रेट करता है, हालांकि देखने में क्रिसमस को ज़्यादा लोग मनाते हैं। सो मैं वाज़ेह करूं कि क्रिसमस बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी मसीह के मुर्दों में से जी उठने की है। हालेलुया। ये एक सवाल भी है, आपको कोई सवाल भी कर सकता है कि सबसे बड़ी खुशी का त्यौहार या बड़ा दिन या ईस्टर दोनों में से कौन सा है? तो आप कह सकते हैं कि ईस्टर सबसे बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि मसीह की पैदाइश का जो मकसद है वो ईस्टर के खुशी में पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये बातें बड़ी सीखने की हैं। बड़ा दिन एक लफ्ज़ हमारी कौम में पाया जाता है, ख़ासतौर पर मशरकी इस एरिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो लोग हैं लफ्ज़ बड़ा दिन इस्तेमाल करते हैं। बड़ा दिन एक खूबसूरत लफ्ज़ है। बड़ा से मतलब बहुत बड़ा, लेकिन हिस्ट्री में, तारीख में ये दिन छोटा है, जल्दी सूरज गुरूब हो जाता है। लेकिन बड़ा इसलिए क्योंकि बड़ी शख्सियत इसके साथ ताल्लुक रखती है। यीशु शाह अज़ीम है, किंग ऑफ किंग्स है, बादशाहों का बादशाह, अजली अब्दी, हालेलुया, लासानी लाफानी, अल्फा ओमेगा, और पता नहीं बहुत सी उसकी शान के अल्फाज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस दिन पैदा हुआ, इसलिए ये दिन बड़ा है। और किसी ने खूबसूरत इसका ये नाम रखा, उसके बारे में हिस्ट्री में मिलता नहीं किसने रखा, लेकिन हर वो शख्स इस बात से खुश होता है कि 25 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन है। और हम इसे अपने कल्चर में, पंजाबी कल्चर में हम इसे बड़ा दिन ही कहते हैं। और आप भी आज
बड़े दिन की खुशी में शामिल हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्रिसमस कहते हैं, मसीह की पैदाइश कहते हैं। तबई लिहाज से तो ज़रूर ये साल के दिनों में एक छोटा साल है, लेकिन खुदा के कलाम और उसकी कुदरत के यानी उसके बेटे की पैदाइश के लिहाज से यकीनन एक बहुत इज्जत और बड़े रुतबे का दिन है। इसलिए हम बड़ा दिन कहकर बहुत खुशी मनाते हैं। यीशु की पैदाइश तारीखी नुक्ता नगाह से इस बात को मुख्तलिफ तारीखों पर जाहिर करती है। जिस तरह खित्ते में बहुत सारे कैलेंडर हैं और किसी न किसी तरीके से लोग इसे एक तारीख दे रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि 25 तारीख उलमा की आजमूदा और हर तरह से कैलकुलेट की हुई तारीख है और मैक्सिमम लोग 25 तारीख को ही दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं। चरवाहों के बारे में देखते हैं कि वो रात को लूका 2 बाब की 9 आयत में वो भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे। तो कई जगह पे ये बात सीखने में आती है कि 20 मई को कई लोग बड़ा दिन मनाते हैं, कुछ लोग 6 जनवरी को बड़ा दिन मनाते हैं और ये मुख्तलिफ डेट्स हैं, ये लोगों ने अपने अपने तरीके से निकाली। 336 ईस्वी में रोमा में एक जंतरी निकली थी, जहाँ से बुत प्रस्तों रोमियों में कुछ बातें पाई जाती थी कि वो 25 दिसंबर के सातर नालिया एक ईद थी जिसको वो मनाते थे। इस ईद का ताल्लुक जो था वो रूमी हुकूमत के साथ ताल्लुक रखता था और रूमी हुकूमत जो थी वो एक सूरज को उस दिन घटता यानी कम होता देखते थे। यानी आज भी हम देखते हैं कि सूरज जल्दी गरूब हो जाता है, तो गोया उसको वो कहते कि वो मरता जाता है, यानी सूरज घटता जाता है यानी मरता जाता है। और दूसरी तरफ वो कहते थे बढ़ने और जिंदा होने लगा है, यानी उसके बाद फिर जब ये ख़त्म हो जाता तो उस अगली दफ़ा जब अगला दिन बढ़ना शुरू हो जाता तो उसको कहते थे ये बढ़ने और जिंदा होने लगा है। तो 25 तारीख को सूरज घटता और अगले दिन बढ़ता है। तो इस लिहाज से वो जंतरी में 336 ईस्वी में इस दिन को सूरज के हवाले से मनाते थे और हकीकत में जब इस बात को मसीह के साथ उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने हकीकी सूरज यानी यीशु मसीह की तरफ निगाह की और उसे खालक होने के नाते कि आज खालक पैदा हुआ है और इसने मौत पर फतह पाई है और जिंदगी इसके वसीले आ गई। तो उन्होंने फिर इसका मोड़ कुछ इस तरह रूहानी तौर पर ले लिया। ये भी एक हिस्ट्री में बात पाई जाती है जो रूमियों के साथ ताल्लुक रखती है। सो क्रिसमस के हवाले से तारीखी जो बात सामने आई, जैसे 25 दिसंबर है, ये रोम के एक बिशप लेब्रियस नाम था, 220 ईस्वी में उसने इस तारीख को मुकर्रर किया और जिनको इस बात का इल्म हुआ और इस बादशाह के इस बिशप के मतलब बताया जाता है कि इसे कत्ल कर दिया गया। बाद में कुछ उलमा का ख्याल है कि मुकद्दस सिरल ने ये तारीखी बड़ी तहकीक की और इसके बाद इस तारीख को मुकर्रर किया, मंजूर किया और उन्होंने रूम में इसको राइज किया। लेकिन आज भी बहुत जगह पे मुख्तलिफ तारीखों में क्रिसमस मनाया जाता है। मसलन 25 दिसंबर तो हम मनाते ही हैं, 20 मई और 6 जनवरी भी बहुत नज़र आता है और इस तारीख को भी वो मुख्तलिफ इलाकों में मनाते हैं। 25 दिसंबर के मुतल्लक बहुत सी नज़रियात मिलते हैं, लेकिन जो नज़रिया आपस में सही नज़र आता है वो यही है कि हम 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे इन बातों के बारे में। जैसे मैंने मुख्तलिफ बातें बताई तो हम यीशु मसीह के बारे में कुछ देखेंगे कि यीशु मसीह ने आकर जो तजस्सुम लिया यानी वो जिस्म में आया, उस मुजस्समा शक्ल इख्तियार की, इसका राज क्या है? इसका राज क्या है? क्योंकि मरियम के पास तो खुदा का कलाम आया और फरिश्ते ने आकर उसे खुदा का कलाम सुनाया। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट कलाम की तरफ बढ़ रहा हूं और ये क्रिसमस के हवाले से कलाम मैं करने जा रहा हूं। गो मैं हिस्ट्री की भी बातें करूंगा, लेकिन मेरे अंदर ये कलाम अब आ रहा है
कि मैं आपके साथ क्रिसमस का कलाम करूं। तजस्सुम का राज क्या था, तजस्सुम होने की वजह क्या थी। बाइबल मुकद्दस में जैसे मैंने शुरू में बोला, खुदा ने खुद ही इंसान को बनाया, खुदा खालिक है। लेकिन हम देखते हैं मसीह की पैदाइश एक ऐसी तरफ हमें मतवज्जा करती है जहां पे खुदा खुद ही हमें, जिसने हमें बनाया, हमें खरीदता भी है। जरूरत किस बात की थी? वो आया और अपने कलाम की शक्ल में आकर उसने इंसानी वजूद में मरियम के बतन में होकर मुजस्समा सूरत इख्तियार की, जिस्म इख्तियार किया। मुजस्सम होना गोश्त इख्तियार करना है। यूनानी लफ्ज जो मुजस्समा शक्ल के लिए इस्तेमाल हुआ है वो सार्क से इस्तेमाल हुआ है, SRX, सार्क्स। साक्स लफ्ज यूनानी जुबान का इस्तेमाल हुआ है जिसका ताल्लुक है जिस्म में आना, गोश्त में आना। ये बात एक बड़ी सीखने की है। बाइबल मुकद्दस में पीछे चलकर देखें तो खुदा आसमान को खोलता है, क्योंकि खुदा आसमान पर है और आसमान खुलता है तो बाइबल मुकद्दस में 12 कई जगह पे मिलता है कि खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है तो समुंदर का हर जानदार आसूदा होता है, जमीन पर की हर चीज आसूदा होती है। यानी खुदा आसमान खोलता है तो हम बरकत पाते हैं। लेकिन ये जिक्र है आसमान खुलता है तो ये भी जिक्र है आसमान बंद भी होता है। आसमान बंद होने का मतलब खुदा ला ताल्लुक हो जाता है। खुदा देखना पसंद नहीं करता, खुदा बरकत देना नहीं चाहता। खुदा अगर मुंह मोड़ ले तो समझो हम लानती ठहराते हैं, हमारी बरकतें रुक जाती हैं क्योंकि खुदा हमसे नाराज हुआ नजर आता है। हम देखते हैं कि जब आदम और हवा पाक थे तो खुदा और उसकी हुजूरी उनके दरमियान, यानी आसमान उनके लिए खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में गुनाह आया तो एक बड़ी दीवार यानी आसमान बंद हो गया और वो लानत में चले गए। वो जो जिनको कोई किसी चीज की फिक्र नहीं थी, वो मुशक्कत और मेहनत और कमाई और झाड़ियां और ऊंट कटारे इकट्ठे करने लगे और उनको साफ करने लगे और जमीन पर हल जोतने लगे। मेहनत आ गई, मुशक्कत आ गई, लानत आ गई, क्योंकि उनके लिए आसमान बंद हो गया। और बाइबल मुकद्दस में देखते हैं ये कहीं कहीं खुलता नजर आता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 7वीं पीढ़ी पर खुदा का बंदा एक हनूक नजर आता है और बाइबल में लिखा है वो खुदा के साथ साथ चलता था। इसका मतलब खुदा ने उसके लिए आसमान खोला और उसका दौर पाक था। तालमुद की किताब में उसे एक बादशाह जिक्र करते हुए मिलती है और तालमुद बताती है कि उसके दौर में अमन था, पीस था और खुदा के साथ चलता तो उसके तख्त पर अमन और पीस की और उसके रूल कुदस की कुदरत ठहरी हुई थी और खुदा को पसंद आया और वो आसमान पर उठा लिया गया, उसके लिए आसमान खुला। हालेलुया। इस तरह हम आगे चलकर देखते हैं मत्तूसले जब मरने वाला था और जब उसकी 40 दिन की जब 40वां हुआ और उसके बारे में लिखा है कि जैसे ही उसका 40वां हुआ तो उस दिन तूफान आ गया था और उससे पहले नूह की पैदाइश हो चुकी थी। और हिस्ट्री बताती है कि नूह के बारे में उसका बाप लमक कहता है कि जब वो पैदा हो तो उसके बारे में लिखा है कि वो हमें आराम देगा। नूह का मतलब आराम देना, आराम देगा यानी इस दुखों और मुसीबतों से हमें कोई छुड़ाएगा। और हम देखते हैं जैसे ही उसका दादा मत्तूसले, जिसका मतलब है खुदा ठहरा रहा, उसका 40वां खत्म हुआ तो तूफान आ गया।